लूफी ने काइडो को डिफीट किया, गियर 5 अवेकन किया, कॉन्करर साकी का एडवांस लेवल यूज करना सीखा। तो फिर इमू के सामने आती वो इतना हेल्पलेस क्यों लग रहा है? और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ इमू की इंसेन स्ट्रेंथ नहीं है, लूफी अभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचा ही नहीं है। वानो के एंड तक लूफी ऑलरेडी एक योंको बन चुका था। उसने काइडो के साथ मल्टीपल राउंड्स फाइट किए, गियर 5 अवेकन किया और फाइनली उस मॉन्स्टर को डिफीट किया जिसे ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड अनबीटेबल समझती थी। एग हेड में किजारू के अगेंस्ट भी लूफी ने प्रूव किया कि गियर 5 उसे टॉप टियर अपोनेंट्स के लेवल पर फाइट करने देता है। लेकिन फिर एल्बाफ में इमू सामने आता है और सडनली वही लूफी जो काइडो के अगेंस्ट खड़ा था उसे कंप्लीटली डिफरेंट लेवल की पावर फेस करनी पड़ती है। इमू के अगेंस्ट प्रॉब्लम ये है कि लूफी के पास पावर कम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इमू के पास उस पावर का काउंटर ही नहीं बल्कि उसके ऊपर एक्सपीरियंस और हाकी का भी मैसिव एडवांटेज है। लूफी गियर 5 में अपनी इमेजिनेशन को वेपन बना सकता है लेकिन उसका स्टेमिना अभी भी एक सीरियस लिमिटेशन है और जब अपोनेंट तुम्हें कंटिन्यूअसली प्रेशर में रखे तो गियर 5 को मेंटेन करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। और यही रीजन है कि लेटेस्ट फाइट में लूफी को गबान ने रेस्क्यू किया, लेकिन गबान का इंटरवेंशन एक्चुअली एक और इंपॉर्टेंट चीज रिवील करता है। लूफी को सिर्फ और ज्यादा पावरफुल पंच की जरूरत नहीं है, उसे अपनी एग्जिस्टिंग पावर को प्रॉपर्ली मास्टर करना है। गबान ने उसे रिमाइंड किया कि पायरेट किंग बनना कोई कंफर्टेबल जर्नी नहीं है और अगर लूफी को इमू जैसे अपोनेंट के सामने खुद खड़ा होना है तो उसे वो लेवल अचीव करना पड़ेगा जहां किसी और को उसकी प्रोटेक्शन के लिए बीच में ना आना पड़े।